सो कंटिन्यूइंग विद आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें मेंस और प्रीलिम दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेक्शन में इससे क्वेश्चन आते हैं, दोनों में रिपीटेशन है जो हमने फर्स्ट वीडियो ब्रीफ में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो बैक एंड वॉच एंड द सिलेबस लिंकेज। सो पहले सबसे पहले हम काम करते हैं सिलेबस से लिंकेज बनाते हैं एंड विल सी कि किस क्वेश्चन के आने की हाई प्रोबेबिलिटी है रिपीट होने की। तो इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग चंद्रयान मार्स ऑर्बिटल मिशन बट हैज नॉट वेंचर्ड इनटू मैन स्पेस मिशन। ये कमेंट हो गया। देन व्हाट आर द मेन ऑब्स्टिकल टू लॉन्चिंग अ मैन्ड स्पेस मिशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, एग्जामिन क्रिटिकली। सो हमने बात किया है कि हमारा इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश और स्पेस में सीधा सीधा स्पेस फील्ड से इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे सवाल है कि इसमें क्या इशूज हैं और हमारे गगनयान इस पे है, तो इस पे डेफिनेटली सवाल आने के चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया। तो इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू डेवलप दिस थिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अपना वैसे इंडिजनाइजेशन भी, क्योंकि रशिया जो है बेटर फेज में है, बट सबसे बेसिक ऑफ बेसिक पहले तो हमारा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है न्यूक्लियर साइंस का, हम किस स्टेज में है, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है हैवी वेटर बेस है मोस्ट ऑफ द देम। तो ये चीज आपको बेसिक्स है। पहला जो पार्ट है अकाउंट वाला वो बेसिक है, एंड देन सेकंड जो है न्यूज में काफी रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रशिया के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी अगेन बेसिक फील्ड से जो है आ गया। थर्ड क्वेश्चन है स्टेम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया टू ट्रीट वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, मतलब कैंसर, थैलेसीमिया, डैमेज कॉर्निया एंड सेवरल बर्न्स। Describe briefly what stem cell therapy is and what advantages it has over other treatments. So biotechnology में stem cell therapy is one of the major topics. So again आप फिर से कनेक्ट कर पाओगे बायोटेक्नोलॉजी इसमें stem cell therapy, देन इसमें होता क्या है सोमेटिक सेल स्टेम सेल, उससे जो है हम बनाते हैं ऑर्गन एंड सारी चीजें। तो बेसिक्स का अगेन एप्लीकेशन आप देखोगे, अगेन फर्स्ट वीडियो में देखो तो कितना हमने एप्लीकेशन पे बात किया है। तो दिस इज बेसिकली आस्किंग बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल थेरेपी क्या है, उसका एप्लीकेशन जो है इन चीजों पे होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है। सो अगेन सिलेबस से कहीं से कुछ अलग से नहीं आया, जो चीजें वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। सीधा सीधा नैनो टेक्नोलॉजी जो कि फील्ड में दे रखा है, अगेन यू कैन वॉच। सो कहीं लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन से लोग हैं जो बताते हैं कि बहुत अलग से चीजें आती हैं। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट थिंग्स एंड यू विल फाइंड कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आपका न्यूक्लियर साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी साफ साफ फील्ड में सारे दिए हुए हैं सिलेबस में। अगर फिर से जाके देख लो फर्स्ट वीडियो ब्रीफ का, सब इस पे बात हमने किया है। Then describe the salient feature of India's mission on nanotechnology and nanoscience and technology in the scope of again application and its development process of the country. हमारा क्या है, मतलब you cannot get more basic than that. Last question, I discuss India's achievement in field of space science and technology and how application of this technology has helped India in socio-economic development. Again daily life में सीधा सीधा वहाँ पे दिया हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा स्टेटस क्या है और कैसे इसका एप्लीकेशन जो है लोगों की सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में काम कर रहा है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम योर सिलेबस फील्ड एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सवाल है। एक ये फास्ट ब्रीडर वाला पार्ट जो है ये करंट से उठाया है, बट ये भी कनेक्टेड है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी इनमें से कौन कौन सा आ सकता है। स्टेम सेल पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, हमारा अभी भी चल रहा है स्पेस में गगनयान, IRNSS से रिलेटेड और भी उसके चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। आदित्य L1 है तो इस स्पेस में इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। नैनो और क्वांटम इस वक्त काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए, जो कि इनमें से हर एक चीज पे आपका फिर से मेंस में क्वेश्चन देखो। यहाँ पे एक 16 में ये था, 17 में ये है स्पेस टेक पे, तो आप बेसिक छोड़ ही नहीं सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन वन वे और अनदर। सो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देखिए यहाँ पे डिस्कशन में, और बेसिक्स अपना भी तैयार करिए, दोनों प्रीलिम और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चंस में आपको एक ब्रीफ देता रहूंगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आई विल बी टेलिंग यू कि कहाँ से कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं आपको तैयार करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज, वाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ की टेक्नोलॉजीज ऑफ 21st सेंचुरी। एक की पार्ट 1 हो गया, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें इस प्रोग्राम के फीचर, सेलिएंट फीचर या उसके बारे में बताना है। देन है टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। तो देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में ये कैसे लीड करेगा, ये हमें 3 चीजें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें आप डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन मतलब डिफाइन कर सकते हो नैनो टेक्नोलॉजी को, और फिर ये तीनों पार्ट एड्रेस कर सकते हो। दिस इज हाउ यू शुड बी गोइंग।
देखते हैं क्या इन्होंने किया है। नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्टडी फिजिकल फिनोमिना एंड डेवलप मटेरियल एंड डिवाइसेज स्ट्रक्चर इन फिजिकल साइज रेंज फ्रॉम। देखो इतना बड़ा आपने जो किया है ना, इसमें इसको आप कट शॉर्ट कर सकते हो इन सेंस की, टेक्नोलॉजी विच डील्स विद मैटर एट नैनो स्केल, आपने ये लिख दिया। और इसका मतलब क्या है, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि कोई भी जो मैटर आप पढ़ते हो उसका अगर डायामीटर 1 से 100 नैनोमीटर है, ठीक है, तो हम उसको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको हम जोड़ घटा रहे हैं, उससे हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे सुना होगा नैनो ट्यूब, तो इसको हम एक एक ऐसे एटम्स को जोड़ के या मेटल्स को जोड़ के नैनो स्केल पे, जिनका साइज है 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो इससे मतलब ये होता है कि जो ये एक कोई भी पार्टिकल है उसके डायमीटर का साइज विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी 1 to 100 नैनोमीटर। और ये टेक्नोलॉजी आई कैसे, तो देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड, दो चीजें हैं, एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, और एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये इतना छोटे हैं कि इस लेवल पे देख पाते हैं, एंड वंस यू कैन सी इट देन यू कैन क्रिएट थिंग्स। तो इनके आविष्कार से फिर हम इस लेवल पे मैटर को मैनिपुलेट करने लग गए, और उससे हमें इस लेवल पे चीजें बनाना आ गया। तो आप इसको सिंपल कर सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी विच मैनिपुलेट मैटर एट 1 to 100 नैनोमीटर स्केल टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड डिवाइसेस, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। आप स्टडी भी कर सकते हो इतना ज़्यादा, बट ये जरूरत नहीं है फिजिकल फिनोमेना ये, क्योंकि इतना लंबा जा रहा है, आपको 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, बट ये ठीक है, इट्स नॉट बैड। इसको छोटा करने का ये इंप्रूवमेंट का एडवाइस है, ठीक है। एज की टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, अच्छी हेडिंग है। वर्क एट नैनो स्केल, प्रिसीजन एंड ग्रेटर रिजल्ट, एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमी, वर्क एट नैनो स्केल। अब ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी क्यों है, सवाल ये है ना। तो जो आपने ये बात की है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। नैनो स्केल से क्या होगा हमारा, है ना, कि बहुत ही माइन्यूट, है ना, इसको हम माइक्रोन में भी बोलते हैं, माइक्रोन एम है। तो इस लेवल पे आप कर पाओगे, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यू कैन मैनिपुलेट मैटर एट एटॉमिक लेवल, और उससे क्या है कि आप डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, जो बहुत छोटे, आपने सुना होगा नैनोबॉट, है ना। तो इतने छोटे छोटे आप चीज़ें बना सकते हो। तो इससे और क्या क्या असर पड़ेगा, इससे एफिशिएंसी पे, जो आप अभी देख रहे होगे कंप्यूटर्स में, जो i10 10th जनरेशन 12th जनरेशन, ये हो क्या रहा है, ये तो सुना होगा ना, इंटेल i10 i5 जो है, उसमें 10th जनरेशन है, अभी तो 12th जनरेशन चल रहा है। आप उसमें खोल के देखोगे तो दे हैव कम फ्रॉम, जो इनका चिप्स होती थी वो पहले 11 से नैनोमीटर पे होती थी, फिर 9 हुई, फिर अभी 7 चल रहा है। तो व्हाट इट मीन्स इज कि ये एक जो बेसिकली हमारा जो चिप होता है i5, जो आप देखते हो इस तरह से, अगर कभी देखा है तो इसको इंटेल प्रोसेसर बोलते हैं। तो उसमें हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, सर्किट में ट्रांजिस्टर और डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक सर्किट होते हैं। तो हम उसको इस लेवल पे 7 नैनोमीटर की स्केल पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, मतलब इतनी सी जगह पे आप बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर पाओगे। 9 अगर करोगे तो उतनी सी जगह पे कम ड्रॉ हो पाएंगे, मीन्स एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दिन आपका मेडिकल साइंस में यू कैन टारगेट सेल्स, सेल लेवल की टारगेटिंग हो जाएगी। तो जो यहाँ पे सेकंड बात हुई है, प्रिसीजन इन ग्रेटर रिजल्ट, एफिशिएंसी, ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। देन इट कैन लीड टू एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमी। वो कैसे आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच विल बी क्रिएटेड थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी हैज वास्ट एप्लीकेशन। तो आप खुद के अपने देश में अप्लाई कर सकते हो, बाहर भी बेच सकते हो। तो इस तरीके से ये इस लेवल की आज से पहले कभी हुआ नहीं कि आप इतने छोटे लेवल पे कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये की टेक्नोलॉजी हो जाती है। फिर हमारा सेकंड पार्ट था सेलियंट फीचर ऑफ नैनो साइंस एंड मिशन। ये कब आया था, सबसे पहला आया था 2001 में आई सपोज, और ये तो 2007 का है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एस&टी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैरी आउट कर रहा था। इसमें क्या था, देखो कोई भी नई चीज़ आ रही ना, तो मेक श्योर कि आप समझ लो। यहाँ पे अगर आप समझ लोगे तो हमेशा आपको ये चीज़ लिखने में बहुत आसानी होगी। कोई भी एकदम ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अभी इंडिया में कहाँ थी, कुछ नहीं था बेसिक, तो आप हमेशा बेसिक जो लिखे ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें क्या आपको काम करने के लिए अभी जो ऊपर बताया ना, ये सब चीज़ें चाहिए। एटम फोर्स माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब चीज़ें आप लेके आओगे। देन इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जिनके थ्रू आप मैनिपुलेट करते हो, तो वो सब बेसिक डिवाइसेस चाहिए, तभी तो आप इन पे काम कर पाओगे, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल सही है, ओके। तो इसका वैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते थे कि जो हमारा मिशन था एक ओवर आर्चिंग या एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है
टू ब्रिंग इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं फिर आप आराम से बता सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। नैनो एप्लीकेशन, यहाँ पे हमेशा एप्लीकेशन कभी भी करना इस तरह की कोई भी तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इस तरह के शब्द दिखाओ क्योंकि है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, डेवलपमेंट विद मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच के साथ, ठीक है। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट था, इसका हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आए थे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेवलप किया था। देन पीपीपी पे बात होगी, डेफिनेट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पीपीपी एंड हाँ कोलैबोरेशन। आप कोई भी टेक्नोलॉजी है तो हमेशा कोलैबोरेशन काम आता है, क्योंकि दूसरा देश कुछ करेगा तो आप उनसे कोलैबोरेट कर रहे हो, क्या प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हो। ये पीपीपी तो फंडिंग का भी हो सकता है और आपका रिसर्च में भी हो सकता है। कोलैबोरेशन में आप शेयरिंग करते हो और आपका R&D में हमेशा, लाइक आई हैव टोल्ड यू, R&D में मोस्टली आपका नुकसान तय है, सो ये आपका कम कर देता है नुकसान, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आपके रिसर्च होते हैं दे आर फेलियर्स, कुछ होंगे जो सक्सेस होंगे एंड दे विल गिव यू गुड रिजल्ट। तो ये आपके सारे पॉइंट ये हैं, और ये आप आंख बंद करके कहीं पे भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात होगी तो आप लिख सकते हो। नई टेक्नोलॉजी क्या, देखो अगर इसकी जगह पे आ गया क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेम चीज़ें, बस एक बजट इसमें आई थिंक 1,000 करोड़ था या 67-65 करोड़, दोनों में से एक और, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दो थे, एक में 1,000 करोड़ था और एक में इतना एलोकेशन था। वैसे बजट ने कितना इसको एलोकेट किया क्वांटम टेक्नोलॉजी में, अगर ये आगे फीचर बताओ तो सेम यही चीज़ें आएंगी कि हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, ह्यूमन रिसोर्स ऊपर लेके आओ, ह्यूमन रिसोर्स और ट्रेनिंग देना है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ एप्लीकेशन और डाइवर्सिफाई करना है, कोलैबोरेशन करना है। तो ये सारे पॉइंट जितने भी इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी होंगे ये बेसिक वही रहेंगे, क्योंकि इनके बिना आप काम ही नहीं करोगे, बिना लैब बनाए कैसे आप रिसर्च कर सकते हो। तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। लैब आ गया, फिर आपको लोग चाहिए, लोगों की बात फिर जानने समझने के लिए कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, फंडिंग चाहिए तो उसके लिए पीपीपी मॉडल, तो ये हमेशा काम आएगा। इसको समझ लो, जितना लाइक थोड़ा सा टाइम ले लो, लिख लो, क्योंकि दिस इज आपका पूरा एक सेक्शन तैयार करा देगा। स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप बिना थोड़ा सा एक बात करोगे ना कि इतनी जो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ये चीज़ें हैं, तो इसका वास्ट स्केल अप्रोच है, वैसे अगर नहीं करना चाहते हो तो ये भी चल जाएगा। हेल्थ में क्या है, कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेंगे, है ना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, है ना, प्रिसीजन, ये आपका आ जाएगा। एग्रीकल्चर में आपका इसका यूज हो रहा है नैनो यूरिया और इस तरह का आपने शब्द सुना होगा, तो फर्टिलाइजर, यहाँ पे डिजीज डायग्नोसिस में भी है हेल्थ में, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल यहाँ देने पड़ेंगे, बस ये सेक्टर एग्जाम्पल, तो ये मस्ट है। एप्लीकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या है हमारा, ठीक है। फिर आपका स्पेस में आ जाएगा, आप सुने होंगे नैनो ट्यूब, है ना, स्पेस एलिवेटर, सुना है शब्द, अगर नहीं सुना है तो सुन लो। तो ये आपका हो गया। सिक्योरिटी में बिल्कुल है, नैनो बॉट अभी बताया, ठीक है। स्पेस एक साथ मत डालो भाई, स्पेस और सिक्योरिटी कैसे साथ साथ जा रहे हैं, स्पेस इधर डालो, ये हटाओ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ये हो गए। और केबल्स, नैनो केबल्स, बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब तो डेफिनेटली हर किसी ने सुना ही होगा, तो वो उसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दैट में, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। तो दिस इज हाउ, इतने इतने 5 पॉइंट बहुत अच्छे थे। तो दीज आर द एप्लीकेशन। देन आपने कंक्लूड क्या किया है, दस नैनो टेक्नोलॉजी हैव डाइवर्स एप्लीकेशन, हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस लाइक फंड, एडवांस technology support, infrastructure, etc. need to be addressed for proper development of the country। टेक्नोलॉजी लिख दो, ठीक है ना, तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, कंट्री किसी थोड़ी ना, ये तो टेक्नोलॉजी आएगी तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा ना, तो ये हो जाएगा गुड एंड लाइक कंक्लूजन। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको कट शॉर्ट करना आप धीरे धीरे सीख लो, ठीक है। चैलेंजेस को ऊपर ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं ना, हाउएवर देयर आर चैलेंजेस, चैलेंजेस हेडिंग वाली ये है, और जो उसके बाद आपने किया है, क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउएवर इसे क्या, इट सेक्टर नीड टू बी एड्रेस्ड। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो। चलो कंक्लूजन थोड़ा तो आपने सही किया है, गुड वर्क। देखते हैं सेकंड इन्होंने क्या आंसर लिखा है। नैनो टेक्नोलॉजी जो साइंस एंड इंजीनियरिंग एट स्केल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एट स्केल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये भी चल जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जो जनरल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऐसे कहीं पे भी आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे स्केल ये लिखते हैं कि 1 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, दैट इज 10⁻⁻⁹ जो आपने लिखा है मीटर। इट इज रिगार्डेड एज की टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड, हेल्थ, एजुकेशन। आपने सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका बहुत एप्लीकेशन है इसलिए हम इसको की टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी कह रहे हैं, ये तो एक डायमेंशन की बात हो गई ना कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है।
है ना। तो एप्लीकेशन के साथ साथ स्केल, जो बहुत ज़्यादा छोटा स्केल है, इस लेवल पे अभी तक चीज़ें नहीं है, इससे आप बहुत से समस्याएं सॉल्व कर सकते हो, वो एक वजह है। इसकी वजह से वेरियस फील्ड में एप्लीकेशन है। देन पावर एफिशिएंसी, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी, आप कहाँ कहाँ तक चीज़ें पहुँच जाओ, नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये है कुछ चीज़ जो स्टार्टिंग में बताया, एक बार फिर से आप देख लीजिए उसको। गवर्नमेंट मिशन ऑन, इसमें आपने क्या लिखा है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ईयर अगर याद हो तो लिख दो, ठीक है। और फीचर लिख रहे हो तो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर। भैया स्किलिंग है, स्किल्ड नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो इसको स्किलिंग करना है, ट्रेन करना है, ये है ना हमारा फीचर, ठीक है। तो इंश्योर फंडिंग थ्रू टू R&D प्रोजेक्ट, प्रोवाइड एंड इंश्योर थ्रू PPP। थोड़ा सा इसको स्केल अप करिए, जैसे इसमें फर्स्ट आंसर में इन्होंने लिखा है, ये इंश्योर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लिंकिंग, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं गया ये, तो आपका जो आपने पास्ट टेंस में कर दिया ना, इससे थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ तो ये ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट और जो है मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, उनको देख के ऐसा डाउट ना हो क्या हो गया या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सो मेक दैट लैंग्वेज, वही है 4 लाइन, 2 शब्द इधर आगे पीछे कर दोगे तो आ जाएगी वो मीनिंग। एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, डिफेंस, ये इससे क्या होगा, इससे आप और जोड़ सकते हो कि एक्सपोर्ट, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों का गरीबी का इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके इनकम आएगी, ठीक है, अगर आती है तो ऑब्वियसली। एंड कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। हमेशा अगर इस तरह से आए डेवलपमेंट हो तो जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो जाएंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो अगर ये एक लेवल पे और पहुंच जाओ तो बेहतर है, ये भी चल जाएगा, इट्स नॉट लाइक बैड। पेपर 3 है ना, याद है ना कौन से पेपर में है, या आप ये जो लिख रहे हो ये जीएस पेपर 3 है, इसीलिए आई इससे, ये चीज़ें दिखाते रहो, ठीक है। Nanotechnology is rapidly expanding its area of research with potential to revolutionize our lives and help in process of development of country। अब इनका फर्स्ट वाले का इनका थोड़ा सा सही था, उन्होंने चैलेंजेस के साथ क्या करना है एक वे फॉरवर्ड दी थी, तो दैट्स समवॉट बेटर कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें इंडियाज अचीवमेंट, हम अब इसमें इंडियंस का था, खुद ही इंडिया का ही अचीवमेंट पूछा है। सिलेबस में क्या है, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, है ना। यहाँ पे हमारा लाइक कोई स्पेसिफिक इंडियन तो नहीं है, इसरो है, ठीक है। और सारा भाई जी थे, उनकी मेहनत से इसरो बना था, देखते हैं। और सेकंड पार्ट क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया, डिस्कस करना है। हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंडिया इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे। तो ये भी, ये पॉइंट अभी सीख लेना, ये मोस्टली काम आएगा। यहीं पे जो ऊपर वाला था ना, वहाँ कंट्री डेवलपमेंट कर दिया, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया। सो विल सी अ बिट डीपर, इसके थोड़ा सा और कनेक्शन सीधा बनाएंगे। सो स्पेस टेक्नोलॉजी में अगेन आपको एक ब्रीफ वाले में मैंने बात किया है कि क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा अचीवमेंट बताना है क्या क्या है, ठीक है। तो आपको रिसेंट कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो हमने काइंड ऑफ तीर मारा है स्पेस फील्ड में, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इंडिया की कुछ ग्रेट अचीवमेंट अभी आपको पता है, मॉम और चंद्रयान के केस में जो बड़ी बड़ी चीज़ें की थी। देन आपका C939 जो था, 100 समथिंग 4 सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो कई जगह पे इंडिया इज बिकमिंग लाइक लीडिंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड कैपेसिटी। तो ये सब चीज़ें हमें बात करनी है। खासतौर पे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मनी। बहुत कम पैसे में हम बहुत ज़्यादा सक्सेस कर लेते हैं। तो कुछ लोग इसको जुगाड़ बोलते हैं, जो भी कहें, बट दिस हैज़ बीन टॉक अराउंड नासा एंड ऑल दैट कि इंडिया का लाइक यूएस का आप मीडिया फॉलो करोगे तो दे आर वेरी मच इम्प्रेस विद दैट, क्योंकि इलॉन मस्क जब आए थे स्पेसएक्स के साथ, तो दैट ऑल्सो व्हाट, आपका रीलॉन्च से क्या हो रहा है, अगेन रीयूजेबल जो आ रहा है वो क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज। और अगर ये वेस्टेज कम कर पाओगे तभी तो आप स्पेस टूरिज्म एंड ऑल दैट जो हमारा लाइक जो दबा हुआ एरिया है आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो कौन जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए, और इंडिया हैज़ दिस कैपेसिटी टू कैरी आउट मिशंस एट अ वेरी लो कॉस्ट। खैर, हम अपना आंसर देखते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी यूज फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस एंड डूइंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसको आप बेहतर कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अभी सेकेंड देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है।
India has become a significant global player in the field of space science and technology. Institution like ISRO, with government support, has achieved success in various fields. अब आपने ये इसको हॉलो जो है इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ ये हो रहा है, एक यही चीज आपने काम का लिखा है इसरो वाला, तो आप यहीं से शुरू कर देते। और सपोर्ट का क्या मतलब है, सीधे बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन लाइक विद इसरो इंडिया हैज एक्वायर्ड वेरी सक्सेस या रिमार्केबल सक्सेस इन स्पेस, ये या फिर ये आप डेफिनेटिव अप्रोच करते हैं, तो कॉन्टेक्चुअल करो तो ये इसकी जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट है सब हमेशा बोलता हूँ, ये कभी भी इंट्रोडक्शन में ऐसी चीजें मत लिखा करो। सिग्निफिकेंट है क्या आप कह रहे हो, घुमा के वही बात करो कि इन्होंने कहा कि अचीवमेंट किया, आप करो बहुत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, सो व्हाट डज दैट मीन, अवॉइड दैट। आप स्पेसिफिक चीजें देते हो इंट्रोडक्शन में, आप ब्रॉडर फ्रेमवर्क देते हो, कॉन्टेक्स्ट देते हो, डेफिनेशन देते हो, बैकग्राउंड देते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं ना कि इंडिया स्टार्टेड स्पेस इनिशिएटिव इन 60s एंड नाउ हैज कम सो फार एज अ लीड कंट्री, तो आप तभी एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, समझ में आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है जो आपने बात करी है यहाँ तक कि सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गया है, काइंड ऑलरेडी है एस्टैब्लिश। ओके, तो इसमें आप कैसे हम कर सकते हैं, इन्होंने एक डेफिनेटिव अप्रोच लिया है फर्स्ट वाले आंसर में, हमें क्या बताना है, इंडिया अचीवमेंट्स। तो बेहतर यही होगा कि आप बैकग्राउंड दे दो कि हमारा जो है ये स्टार्टिंग विद 60s इंडिया हैज कम सो फार टू बिकम लीडिंग प्लेयर या लीड प्लेयर इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन अचीवमेंट हेडिंग आपकी आ जाएगी, आप उसमें इसरो भी डाल सकते थे, ठीक है। अचीवमेंट मार्स, अब इसमें क्या है स्पेसिफिक, ये IRNSS है, तो मार्स में क्या था, कौन सा देश है, थर्ड सेकंड फोर्थ, चंद्रयान 1 2, तो ये चीज़ें इसमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ कुछ आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हम फर्स्ट हैं, कौन सा सेकंड है, तो ये बेहतर होगा। वैसे ये चल जाएगा। फिर आदित्य L1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और गगनयान तो हमारा है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें इतना काफ़ी हैं, हम मार्स पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, अपना ये पोजिशनल हो गया, नेविगेशनल एंड पोजिशनल, प्लस अभी हमारा डाटा रिले जो है ये भी बहुत काम का है, डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम DRSS ये आ जाता है, तो विल हैव लॉट मोर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। हाँ, लॉन्च व्हीकल हमारे बहुत सारे हैं, और अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो है इन स्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, ये सारी चीज़ें हम क्रायोजेनिक हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज गुड इनफ। उसके बाद आपने क्या लिखा है, हाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस, ये आपका काम की चीज़ है, ये कैसा है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे लोग गड़बड़ कर जाते हैं। पहले इनका आंसर देख लीजिए, इन्होंने क्या लिखा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मिशन शक्ति, चंद्रयान 1, और ये भी काम का बहुत अच्छा है, ये आपका इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, वेरियस लॉन्च व्हीकल। अब इसमें ना खाली इतने से काम नहीं चलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप इसमें बताओगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हमने हासिल की थी, ठीक है, ये बात कहोगे। मॉम का हमारा ये था ना, इंडिया बिकम कंट्री विच अटेम्प्ट सक्सेस इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इस तरह से आप कुछ बात करोगे ये। सो इस मामले में कौन सा है, थर्ड है, फोर्थ है, टू डेमोन्स्ट्रेट सच कैपेसिटी, है ना। तो इस तरीके से जब आप कहोगे तो ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट कब होता है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आप आते हो, है ना, या कोई ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करते हो जो किसी और के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वही GSC-9 39 आई थिंक PSLV C-39 है, तो आपने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, लॉन्चिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 100 सैटेलाइट एट वन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से 4 चीज़ें दे देना था, सिर्फ इतने से काम नहीं होना है, ठीक है। ओके, ये भी अच्छा है, शुक्रियान, ओके। लिमिटेशन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, ब्रेन ड्रेन, गुड, ये भी अच्छा है। ये जो मैं बात करता हूँ ना, इंडिया बहुत कम खर्चा करता है, ये काइंड लोअर स्पेंडिंग भी है, अब तो हम लेके आए हैं फ्रेमवर्क, तो ये भी एड्रेस हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट इट इज ओवर देयर। एप्लीकेशन कैसे, सोशल, डिजास्टर मैनेजमेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप कनेक्शन में यहाँ पे पावर्टी लिख रही है आप लोगों की, है ना, यहाँ पे सिर्फ ऐसे पकड़ तो लिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, अब इसमें चीजें नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कैसे आप देखो, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा एप्लीकेशन, ठीक है।
इसके लिए क्या है सोशल डेवलपमेंट में, जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन से सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज जो फार डिस्टेंस आप चीज़ों में कर रहे हो, तो वो आपको बताना है। डिजास्टर के लिए हमारा एक डेडिकेटेड कुछ सिस्टम हमने बनाया है, तो ये डायमेंशंस आपको दिखाने पड़ेंगे। देन फर्दर इसके अलावा इकोनॉमिक में आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट जो कर रहे हो जो दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च किया, जैसे PSLV-C39 था, उसमें आपने बहुत सारा किया था, सऊदी अरेबिया का किया है, तो आपको क्या आ रहा है, फॉरेन इनकम आ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, यहाँ पे सिर्फ इसी से काम नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड फॉरेन इनकम आप कमा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डायग्राम जो ये किया ना, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये फॉरेन इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ से क्या हो रहा है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आप सिर्फ ऐसे नहीं होगा, यू विल हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स, ये दिस देन दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है सोशल डेवलपमेंट में, सैटेलाइट कॉम या एडुसेट जो है आपका। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एडुसेट से एजुकेशन टू फार एंड रिमोट लोकेशन, सोशल डेवलपमेंट, इस तरीके से आप आंसर करना है सर एंड मैडम, देन यू विल गेट मार्क्स। खाली ऐसे लिख देने से नहीं होगा। तो आई होप कि आप समझ पाओ कि यहाँ पे आपको यू विल हैव टू इलस्ट्रेट हाउ इट इज लीडिंग टू दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक डायग्राम बना के बस दिखा दिया, दैट्स लाइक मोर देन गुड इनफ। खाली ये लिख के आओगे तो इट्स लाइक हाँ कुछ आपको मालूम है ना, ठीक है, बट दिस इज द वे यू गेट मार्क्स, बेटर मार्क्स एंड कॉम्पिटेटिव खुद समझ में आ रहा होगा। This field has huge potential which is essential for socio-economic development of country. ठीक है, ये एग्रीकल्चर में भी आप दिखाओगे है ना, इसमें क्या है, एग्री साइड तुम्हारा, तो एग्री सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, वेलफेयर ऑफ फार्मर, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है खास तौर पे। ठीक है, तो IMD, वेदर सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें जो है ये है। सिक्योरिटी में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे दिखाओगे। ठीक है ना, तो ये जो एकदम क्लियर है वहाँ वही ऑप्शन उठाइए, वो बेहतर है। तो इस साइड से ही आप क्या कर रहे हो, देखो लार्ज सेक्शन को हेल्थ एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन से प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मेन स्ट्रीमिंग डिजिटाइजेशन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है ना। जो कौन से भला, सोशल से क्या मतलब है, खासतौर पे जो बिछड़ा तगमा है ना, उनको आप आसानी से, आप इंटरनेट भी जिसे प्रोवाइड कर रहे हो कई जगहों पे तो सस्ता, और ऐसी जगहों पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे अदरवाइज डिफिकल्ट होता, इससे सोसाइटी का या सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। ये आपको क्लियरली इस चीज़ से इस तरीके से दिखाना है। आई होप कि इसमें कोई डाउट ना रहे। लास्ट आपने कंक्लूजन लिखा है, द स्पेस टेक्नोलॉजी गिव्स अ पुश टुवर्ड्स prosperous socio-economic development. However, there are concerns like fund allocation, advancement of technology, and infrastructure availability that needs to be addressed to reap its full benefits. अब आपने सीख तो लिया है इसको, दिस इज वन मॉडल है ना, हाँ इसमें ये है, ये इशूज है, दिस इज, अब इसको कट शॉर्ट कैसे करना है, यू हैव टू वर्क इट आउट, क्योंकि आप हर जगह पे क्या दिखा रहे हो। सी, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि कंसर्न, आप जैसे ये क्या किया, आपने लाइन में लिख दिया, व्हाट आई टेल यू कि कंसर्न हेडिंग डालो, ऐसे लिखो, व्हाट इट डज ना कि आपका कंसर्न बहुत हाईलाइट हो जाता है या लिमिटेशन हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, देन यू कनेक्टिंग लाइन के साथ कि दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, वे फॉरवर्ड तब आप देते हो जब आपने कंसर्न दिखा दिया, तो उसी को तो वे फॉरवर्ड दोगे। दीज नीड्स टू बी एड्रेस की जगह पे दे कैन बी एड्रेस यूजिंग दिस मीन्स PPP। ठीक है ना, कोलैबोरेशन, ये हो गया आपका एक्सटेंशन जो आप अभी लिख रहे हो ना, यही मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू राइट। ये आपने 10 किया है, ये आपका स्किप हो जाता है सीधे कि हाउएवर देयर आर कंसर्न्स 1 2 3, उसके लिए आप लिखोगे कि दिस कैन बी एड्रेस, इसके लिए वे फॉरवर्ड। तो आपका एक बहुत लाइक इफेक्टिव एंडिंग होती है, कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड space mission including Chandrayaan Mars orbital mission but has not ventured into manned space mission। पूरा स्टेटमेंट हो गया यहाँ तक। What are the main obstacle to launching manned space mission both in terms of technology and logistics? Examine critically। अब ये गगनयान पे पूरा हमारा
क्वेश्चन है, और इसीलिए गगनयान को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, आ जाए 1 साल बाद आए, बट इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले इंट्रोडक्शन में जस्टिफाई करना होगा, है ना, थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट जस्टिफिकेशन कर दो कि हाँ हमने ये किया है, बट इसमें समस्याएं हैं जिसकी वजह से भी इंडिया तैयारी कर रहा है। देन सीधा आपकी हेडिंग पड़ेंगी ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स किस तरह का, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल, लॉजिस्टिक। अगर ये कर पाओ तो और बेहतर है, अदरवाइज सीधे ये करके भी ABCD भी कर सकते हो, ऑब्स्टिकल ए डाल दो, टेक्नोलॉजी बी, या सीधे सीधे हेडिंग भी डाल सकते हो, टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स, लॉजिस्टिक ऑब्स्टिकल्स। सो चॉइस इज योर्स। या सीधे ऑब्स्टिकल करके भी लिख सकते हो, दैट वुड ऑल्सो डू, बट अगर कर पाओ तो बेहतर है। Until now, India has launched various, हमारा इंट्रोडक्शन है, स्पेस मिशन, बट because of lack of full-fledged capabilities, not ventured into manned space. अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ, ठीक है, ये आपने सेकंड वाला फॉर्मेट यूज किया है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक हर्डल से मतलब क्या होगा, बट टुडे इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च गगनयान, आज ही करना है। फर्स्ट इंडियन अंडर दिस 3 फ्लाइट विल बी सेंट टू, क्या आपने लिखा है भाई, फ्लाइट ही तो लग रहा है, sent into orbit, and there will be 2 unmanned flight and 1 manned space flight. It will circle Earth at low Earth orbit. अब थोड़ा सा पीछे जाओ और ये बताओ, इतनी डिटेलिंग की जरूरत थी? आप सीधा सीधा बात कर सकते हो कि ना, इसरो इज वर्किंग टुवर्ड डेवलपमेंट या एड्रेसिंग दिस lacunas and preparing Gaganyaan to fetch India's Gaganyaan to send India's first man mission. इतना आप कह दोगे ना तो ये ब्रॉडली आपने सारी बातें कह दी। दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कितनी फ्लाइट करेंगे इसका क्या मतलब है यहाँ पे। ओके, तो आप ब्रॉडली जो बात कह दो, इतना आपने कह दिया बहुत है। जो अपने यहाँ पे इशूज थे उनको आइडेंटिफाई करो, और गगनयान जो भी जितने भी टॉपिक पढ़े रहो वहाँ पे साफ साफ आपको 4 चीजें बहुत अच्छे से देते हैं ना, क्यू मॉड्यूल, री एंट्री, इन्वायरमेंट, एबॉर्ट, तो ये आपको यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन अनमेन्ड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, इन्होंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। और ये क्या लिखा है भाई, वेंचर्ड। वेंचर्ड मतलब जाना होता है, कबम का पता नहीं, और वेंचर्ड मतलब फर्स्ट टाइम जाना है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, एक कोट है, यू कैन कनेक्ट विद दैट। सो यू वेंचर्ड इनटू जंगल, तो आप कहीं पे एडवेंचर से निकाल लो वेंचर, सो यू गो समवेयर, मोस्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट टाइम इन एक्सप्लोरेशन मोड प्लस एडवेंचर, दोनों का काइंड ऑफ मिक्सचर बीच में आता है वेंचरिंग। ठीक है, इंडिया बिकेम अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। What I am telling you, do not use these things in your introduction. These are hollow and superficial introduction. अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो यूपीएससी साफ साफ आपको दिखाया है कि ये चीजें पे नंबर नहीं देता है। खुद उन्होंने बोल रखा है कि सुपरफिशियल नॉलेज दिखाओगे तो नंबर नहीं देंगे। देखा है ना नोटिफिकेशन 2022 का, तो क्यों आप ये चीजें कर रहे हो, फिर से क्यों वापस से घूम के आ रही हैं। एंड अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन चंद्रयान, इसरो विद गवर्नमेंट सपोर्ट इट विल वेंचर्ड इनटू ये। यहाँ पे आप कैसे कॉन्टेक्स्ट दिखा सकते हो कि दो इंडिया हैज अचीव्ड सक्सेस इन अनमैन्ड मिशन मॉम, सिंपल। जब आप इस तरीके से काम करते हो तो यू हैव टू कट शॉर्ट कि दो इंडिया हैज अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड मिशन, ये भी गायब कर दो कम से कम वर्ड में, क्योंकि आप कन्वे कर दे रहे हो चंद्रयान। हाउएवर देयर आर जो भी अगर सीधे इस पे आ रहे हो कि देयर आर टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिक वेरियर विद रिस्पेक्ट टू मैन मिशन, हेडिंग डाली आप उस पर आंसर कर दिए। तो इतना जो आप लिखिए ना, इतने में खत्म हो जाता है। तो आपका एटलीस्ट इतना वर्ड और पेज स्पेस बच जाती है, टाइम बच जाता है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, देयर इज नीड टू कंक्लूजन क्या चीजें सीधे क्या हम डेवलप कर रहे हैं, है ना, कोलैबोरेट कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं ना, जो चीजें कि इन चीजों को ओवरकम करके इंडिया हैज
कमिटेड टू सेंड इट्स फर्स्ट, ये गगन वाला जो हमने फर्स्ट वाले में देख लिया है कि क्या कंफ्यूजन होगा। टेक्नोलॉजी में हमारा स्पेसिफिकली क्या आएगा, री एंट्री, हीट शील्डिंग जो आता है ना, तो वो हमारा नहीं है। जब आप देखो होता क्या है, बता दे रहा हूँ मैंड और अनमैंड में क्या समस्या है, जस्ट इन केस आपको क्लियरिटी ना हो तो ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। आप जानते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर है, तो सबसे ज़्यादा डेंस आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। नहीं मालूम है तो जान लो, अगेन फिजिक्स का प्रिंसिपल लगाओगे ना कि डेंस चीज़ें नीचे होती हैं वैसे ही है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका ट्रोपोस्फेयर है, फिर जैसे जैसे जाओगे स्ट्रेटो मीजो है ना, तो इनकी डेंसिटी कम है। तो जब आप यहाँ से भेजते हो तो सबसे डेंस से रेयर में जा रहे हैं चीज़ें, तो बड़े आराम से चली जाती हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन भी कम होता जाता है, तो वो भी एक फैक्टर है, बट कई सारे फैक्टर हैं। बट ये हो गया स्पेस में भेजना। री एंट्री का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे गए 300 मीटर पे, जो भी है अपना ISS 400 मीटर पे है, इंटरनेशनल सोलर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। जब यहाँ से आप वापस आओगे जो भी व्हीकल में, सो नाउ इट विल फेस व्हाट, इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ सबसे कम होगा, स्पेस में क्या ही कुछ है, कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, तो इट इज मूविंग सो वेरी फास्ट। तभी जो है आप जब कुछ तारा या जलता तारा देखते हो, व्हाट हैपेंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है तो वो जलने लग जाता है, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाट इट इज। और जब आप अपने लोग भी वापस स्पेस पे वापस, या इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप लोगों को तो स्पेस में छोड़ नहीं सकते, उनको लाना पड़ेगा, तो जब वापस ला रहे होते हो तो इट विल स्टार्ट बर्निंग। इसी को बोलते हैं हीट शील्डिंग, ठीक है। अगर आप इस हीट को शील्ड नहीं कर पाओगे तो दिस स्पेस क्राफ्ट विल बर्न लाइक, ये गिरते हुए तारों की तरह, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी है, अप्रोक्सीमेटली 4000 सेल्सियस तक का जा सकता है टेम्परेचर। तो इसको सील्ड करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट चाहिए होते हैं, लेयर लगानी पड़ती है। तो ये हो गया री एंट्री। तब आप यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में आओगे, अपना पैराशूट खोलोगे, जमीन पे लैंड करोगे। देन यहाँ स्पेस में जाओगे तो आपको अनमैन्ड में तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं चाहिए, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट तो आपको इंसान के रहने लायक बनाना पड़ेगा रेडिएशन से बचाने के लिए। तो वो सारी टेक्नोलॉजीज ये हो गई, ठीक है। लॉजिस्टिक्स मतलब यही कि इसके लिए जो चीज़ें चाहिए लेके जाना। अब ऑक्सीजन लेके जाओगे ना, वहाँ स्पेस में तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हमारे बने हुए हैं। स्पेस आप जो पहन के जाओगे वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि प्रेशर है, प्रेशर के लिए भी यू नीड, जो आप प्लेन में सफ़र करते हो यू डोंट रियलाइज, बट इट इज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक प्रेशर जनरेट करते हैं, आर्टिफिशियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन लेवल बनाते हैं। तो वैसा ही आपको स्पेस में भी चाहिए। तो कुछ टेक्नोलॉजी है, ये आपका गगनयान जब भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो क्या है तो समझ के एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये वैसे सिलेबस के फील्ड में तो नहीं है, बट ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। एक हल्का सा जो अकाउंट पूछा ना, क्वेश्चन सही से कर लोगे तो ये आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, और इसके अलावा इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया। तो सबसे पहले ये तुम्हारा 1950 में होमी जहांगीर भाभा जी थे, उन्होंने बहुत इसकी नींव रखी है। 1954 में 54 में ही था, एक बार देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना था, है ना। अभी ये बहुत चीज़ों पे काम करता है, बहुत अलग अलग, खाली एटॉमिक एनर्जी पे काम नहीं करता आपका, लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट एंड ऑल दैट, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट ये बनाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मुंबई में है शायद, एक बार देख लेना भाई। तो इसका यहाँ से ये हुआ। फिर हमारा इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है, न्यूक्लियर साइंस का पूरा बेसिक बता दे रहा हूँ, एक बार तैयार कर लेना। 3 स्टेज में क्या है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ये क्या काम करता है, नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करके। अगर आप कुछ नहीं आता है कि कैसे लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसमें फ्यूल रॉड क्या होते हैं, कंट्रोल रॉड क्या होते हैं, एक्सेलरेटर क्या होता है, देन आपका साइकिल क्या होती है जो जिसके थ्रू आप टरबाइन चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हो, हीट शील्ड क्या होता है, ये कुछ नहीं आता तो एक बार कोई वीडियो देख लो यार यूट्यूब पे, और क्योंकि ये चीज़ें बेसिक आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये हमारा नेचुरल यूरेनियम जो है फ्यूल रॉड की तरह यूज़ होता है इसमें, और प्रेशराइज हैवी वाटर के थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड है FBR।
FBR में हम यूज़ करते हैं प्लूटोनियम P239 आई थिंक, ठीक है। और लास्ट है थर्ड स्टेज, जिसमें हम, ये अभी डेवलपमेंट में है, इसमें हम थोरियम यूज़ करेंगे क्योंकि इंडिया के पास थोरियम बहुत है। अगर कुछ नहीं मालूम है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये जितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं दे आर वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। फिजन रिएक्टर है, फिजन का मतलब होता है कि कोई भी जो बड़ा पार्टिकल है, पार्टिकल कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा छोड़ दो, कोई भी जो पार्टिकल जैसे प्लूटोनियम हो गया या यूरेनियम हो गया, सो दीज आर रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या मतलब है कि इनका न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं है, दीज आर नॉट स्टेबल एलिमेंट, और ये डीके या टूट रहे हैं, ठीक है, खुद ही टूट रहे हैं, फिजाइल मटीरियल होता है। सो कैसे टूटते हैं? बाई इमिटिंग रेडियो एक्टिव वेव्स, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये स्टेबल नहीं है, तो इनको आप क्या कर दोगे, ये तोड़ दोगे, इसी को बोलते हैं फिजन। और एक होता है फ्यूजन, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये क्या है, बड़े टूट के दो छोटे में बन जाएंगे, जो न्यूक्लियाई है यहाँ भी टूट जाएगा, और ये क्या होगा, टूटने के बाद दो ऐसे अलग अलग एलिमेंट बन जाएंगे, जैसे प्लूटोनियम बनता है, ठीक है, दो बन सकता है, एक बन सकता है, जो भी है, और इससे ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रेसाइज हैवी वाटर लेके, या कोई भी जो एक क्रिटिकल एक लूप बनाते हैं जिसमें ट्रांसफर होता है, उसमें जैसे पानी में आपने डाल दिया है ना, अब ये पानी भाप बन जाएगा, भाप बन के इसको अगर आप पाथ दे दोगे तो वहाँ ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आप टर्बाइन लगा दोगे तो ट्रैवल करेगा, इसके पास में कोई भी आएगा उसको मूव कर देगा, एंड दिस इज हाउ यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूरा। न्यूक्लियर फिजन बेस्ड हमारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यही किस चीज़ को, फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं, मतलब इसको यूरेनियम को हम तोड़ रहे होते हैं। सेकंड स्टेज में हमारा प्लूटोनियम दिया है तो हम प्लूटोनियम 239 को तोड़ रहे होते हैं। थर्ड स्टेज में हमारा थोरियम आ जाएगा तो थोरियम को हम तोड़ के अपना एनर्जी डराइव करेंगे और टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना बेसिक समझ जाओ इस चीज़ से। चलो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। न्यूक्लियर साइंस इज स्टडी ऑफ एटम स्पेशली न्यूक्लियस, पर्पस ऑफ स्टडी रिसोर्स। अब हर चीज़ आप जो ये दे रहे हो ना, ये इंस्ट्रूमेंटल डेफिनेशन नहीं है, आप साइंस बेसिकली बता रहे हो, या आप एकेडमिक में आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से डेफिनेशन को मॉडिफाई करो भाई। अगर क्या होता है ना कि कई लोग, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, जहाँ से आप पढ़ते हो ना, दे आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट कि इस चीज़ को समझे कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो। यूपीएससी आपको स्पेसिफिकली बोलता है ना कि आपको मास्टरी या एकेडमिक चीज़ें नहीं चाहिए, एंड आई हैव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर, कई लोग जो है टेक्निकल चीज़ें लिख के आते हैं, इंक्लूडिंग आप गौरव अग्रवाल 2013 के टॉपर रैंक 1 रहे हैं, उनसे लेके अब कई लोगों ने इस चीज़ पे बहुत स्पेसिफिकली बात की है कि उनका ऑप्शनल रहा है, या जो भी चीज़ें उन्होंने बहुत एक्सपर्ट वाले टर्म लिखे हैं तो उसमें नंबर नहीं मिले हैं, इंक्लूडिंग अनुरूप गिरिशेट्टी जो कि 17 में टॉपर हैं। तो उनके भैया लाइव से लेसन ले लो, ठीक है। आपको इंस्ट्रूमेंटल डेफिनेशंस यूज करनी है, इस तरह की नहीं स्टडी ऑफ दिस एंड दैट, नो 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 नो, ठीक है। किस चीज़ से डील करता है, ब्रॉडर अवेयरनेस वाली आपको इंस्ट्रूमेंटल डेफिनेशन देनी है, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी है तो अपना खुद का दिमाग लगाएं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में आपको बता दिया, आप उसको क्या बोल दोगे तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बट दैट्स मोर ऑफ एकेडमिक डेफिनेशन। आप खुद कहीं जाके नैनो साइंस पढ़ रहे होगे ना तो बताएंगे कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, इसमें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी, आपने लिखा है रिमार्क, विल बी इन ब्रेक थ्रू इन अचीविंग द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड विल reduce dependency on fossil fuel import and also help in climate change। आपने तो एक साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें कर दी भाई, पर क्वेश्चन क्या है, अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने फायदे बता दिए इंट्रोडक्शन में, की कर देगा वो कर देगा। इन व्हाट रेलेवेंस डज इट हैज, एडवांटेज आपने पूछा है फास्ट ब्रीडर की, उसकी बात हुई नहीं है। आपने स्पेसिफिकली किस बात की, सिर्फ इसके फायदे बता दिए इंट्रोडक्शन में। क्या आप इंट्रोडक्शन में फायदे बताते हो? ये तो आपने किया है, पढ़ो आपने इंट्रोडक्शन, आपने क्या किया है। एनर्जी सिक्योर करेगा, डिपेंडेंसी कम करेगा, इंपोर्ट करेगा, क्लाइमेट चेंज एड्रेस करेगा। बट क्वेश्चन क्या है ये कि आप क्या क्या इसके फायदे हैं, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन या प्रॉस, ऐसा कुछ पूछा है क्वेश्चन में, या पूछा है कि हमारा किस चीज़ का अकाउंट देना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कहाँ पे, इंडिया में। तो किस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्शन हमारी इस बात को एड्रेस कर रहा है, ये मुझे बताएं भाई आप। तो आप ऐसी चीज़ें लिख के आते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आपको नंबर मिले, क्यों नंबर देगा भाई कोई? इसमें कुछ गलत आपने नहीं बताया, बट थिंग इज कि पूछा क्या है, आप बता क्या रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट कहीं से कब से शुरुआत हुआ, लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियर साइंस में था भाभा जी का, यहाँ पे विक्रम साराभाई जी से आप स्टार्ट करोगे। पढ़ रहे हो यार, अभी सिलेबस में बताया है, इंडियंस का साफ साफ आपका सिलेबस में दे रखा है, यू स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो यहाँ पे भाभा जी का आप स्टार्ट करोगे न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए,
इन्होंने स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, इंडिया ने विद 1060 के आसपास जो है यूएसए से कोऑपरेट करके फर्स्ट आपका एक बार देख लेना, क्लियर कर लेना, आई थिंक महाराष्ट्र के तारापुर का है, वहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। देन 80s में हमने यूएसएसआर से किया था, तब यूएसएसआर था, रशिया ने, ठीक है, और तब हमारा आई थिंक कुंदन का था। एंड देन इंडिया ने फिर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पैरेलल में, बट वो न्यूक्लियर के लिए तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट हाँ फिर भी आप आ जाएगा, है ना। हमारा जो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा याद है, अगर वो चीज़ें की है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा बात करें तो हमने इन्वेस्टमेंट भी, वो विदाउट न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट आप नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आप बात कह सकते हो, बट दैट इज मोर टूवर्ड्स अनपीसफुल एंड बॉम्ब बनाने के लिए है, बट स्टिल यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकली किस पे आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन या पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस पर पूछ रहा है। तो ये बात करोगे, फिर 3 स्टेज हमारा जो प्रोग्राम है वो बात करोगे, और अगर आपको आपके पास अभी का जो है ये हमारा पास्ट हो गया है ना, अकाउंट हम दे दिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, अभी हमारा टोटल कितना क्या शेयर है, अगर इसका डाटा आपके पास है कि इंडिया का जो है इतने % जो है न्यूक्लियर एनर्जी में शेयर है, इतने आपके एनर्जी जो भी है अप्रोक्सीमेटली 30 आई थिंक गीगावाट्स के आसपास है। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, ये पुराना डाटा है ऐसे कुछ, तो आप देख लो कि भैया कितना टोटल कितना आ रहा है ना, अप्रूव्ड जो कैपेसिटी है 30 के आसपास ही है, तो आप इतना बात कर दो कि कितनी है, तो ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बता दिया। फिर आपके पास सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, एडवांटेजेस ऑफ एफबीआर पूछा है, ठीक है, तो आप वो बताओगे, ये चीज़ें आपकी जरूरत नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे कि ये कर रहे हो आप, तो टेक्नोलॉजी पे बात करो, उसके फायदे नुकसान बता रहे हो, जबकि क्वेश्चन इस पे ही नहीं, वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे सवाल कर रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट विद यूएसए तारापुर, ठीक है, 60s में एग्रीमेंट विद रशिया कुंदन 3 स्टेज प्रोग्राम है, इसमें आपको ये अच्छे से बताना है, ठीक है, और देन लास्टली आपका अभी करंट स्टेटस क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, तो एक बार ये तैयार कर लो, खुद से तैयार कर लो, अदरवाइज जो लास्ट हम इस पे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे मेंस के टाइम पे, तो यू विल गेट दैट, जो चीज़ें बच गई हैं। एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम, सेफ एंड एफिशिएंट, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि इसमें आप P39 जो यूज़ करोगे 239, दिस इज व्हाट बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज, तो इससे क्या होगा, आपका न्यूक्लियर वेस्ट नहीं जनरेट होगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, आपका वेस्टेज जनरेट नहीं होगा, वेस्टेज तो हमने बात कर ही ली, देन आपका यूज़ कर पाओगे, अगर यही चीज़ यूज़ कर पाए तो आपको नया जो है मटेरियल या खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बचत होगी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये फ़ायदे हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक, लेस वेस्टेज जनरेशन, ठीक है। और ये क्लोज लूप भी है एफबीआर, ठीक है, तो कंटामिनेशन रिस्क कम हो जाता है। दस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आर फ्यूचर एंड कैन प्ले इन सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स, हाउएवर देयर आर कंसर्न लाइक एंड डिस्चार्ज रेडियोएक्टिव वेस्ट दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। ये क्या है, इट्स वेरी हार्ड टू रीड, ओके, इन्होंने क्या लिखा है, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ ये टू द पॉइंट है चीज़ है, और अप्रोच भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, डेफिनेशन भी चल जाएगी, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन है, ठीक है, दिस इज टू द पॉइंट, अप्रोच भी सही है इसका कि हाँ ये थोड़ा सा और अच्छे से करिए इसमें, ठीक है, दिस इज वेरी गुड। देन 3 स्टेज, बहुत अच्छा, दिस इज हाउ यू आर ऑट टू क्रिएट, यहाँ पे करंट स्टेटस रह गया है, ठीक है, अगर है तो आपको और मालूम होना चाहिए लगभग कितना क्या है। एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर, इकोनॉमिक वायबिलिटी, सेव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आप दोनों में से किसी को नहीं मालूम कि P39 वाली बात तो नहीं, मेन इसका यही रीजन है भाई, है ना, कि हमारा जो फर्स्ट का वेस्टेज जो जनरेट हो रहा है, दिस विल प्रोवाइड फ्यूल फॉर एफबीआर। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज आवर फ्यूचर, इट कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंडिया अ सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स। क्या बात है, दोनों एक जैसा कंक्लूजन दे रहे हैं, गुड, आई वोंट कमेंट एनीथिंग ऑन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम सेल, अगेन हमारा सिलेबस में बीटी के अंदर जो आप पढ़ते हो उसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसमें स्टेम सेल है। स्टेम सेल थेरेपी अगर किसी को नहीं मालूम तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आप क्या पढ़ोगे बेसिक्स में, तो सबसे पहले आप समझो कि भाई सेल जो है आपकी बॉडी इज़ व्हाट, कलेक्शन ऑफ सेल्स,
ठीक है, डिफरेंशिएटेड एंड डाइवर्सिफाइड सेल, क्योंकि आपके हथेली की सेल्स जो हैं वो पीछे उसके बैक से अलग है, नाखून आपके जो बने हैं वो भी डिफरेंट सेल के हैं, हेयर भी डिफरेंट सेल के हैं, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, आपके इंटरनल ऑर्गन डिफरेंट सेल के बने हैं। बट होता क्या है कि दे आर ऑल बनते, जब आप होते हो ना जाइगोट, तो ये एक ही सेल होता है, यही फिर बड़ा होकर डिफरेंशिएट होने लगता है अलग अलग सेल में, फिर एक फोइटिस बनता है, उसमें आपका लगभग बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल, तो इसको हम टोटीपोटेंट, क्योंकि जो ये एक सेल है, सोचो, है ना, यही सेल टोटीपोटेंट का मतलब है कि टोटल जितने भी बॉडी में आपके सेल होते हैं, जितने तरह के, उन सब में ये डाइवर्सिफाई होकर बन जा रहा है ना, इसलिए हम टोटीपोटेंट बोलते हैं। फिर आपका ऑर्गन स्पेसिफिक में सेल होते हैं, जैसे बोन मैरो, उसमें होता है प्लूरीपोटेंट, प्लूरी मतलब कई तरह, प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुत, ठीक है, और टोटी मतलब सारा, टोटी पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है, टोटी मतलब टोटल सॉरी, टोटी मतलब हो गया सब या टोटल, पोटेंट मतलब क्षमता, तो सब में बनने की क्षमता हो गया टोटी पोटेंट, प्लूरी मतलब होता है बहुत, बहुत में बनने की क्षमता, प्लूरीपोटेंट, तो ये सेल हो गया। अब जब आपका हाथ कटता है या कहीं पे भी चोट लगती है, तो आप देखते हैं ना कि उसी तरह के सेल बनते हैं वहां पे, है ना, तो होता क्या कि आसपास के सेल वापस से आपका एक कट लग गया तो ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा, फिर ये होगा, यहाँ पे बनना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है। बट जैसे आप जल गए, जल जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से डिवीजन नहीं होता है, एंड दैट्स वाई आपके दाग धब्बे एंड ऑल दैट बने रह जाते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने एक बात किया था, बर्न्स, है ना, तो ये नहीं हो पाता। बट जैसे कि हम यहाँ पे कट करके एक स्टेम सेल आपका इसी तरह का ला के यहाँ पे ऐड करते हैं, तो नाउ इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल क्रिएट, तो आपके दाग धब्बे जो भी बर्न मार्क है दे विल डिसअपियर। ऐसे लुकीमिया क्या है, लुकीमिया आपका मालूम है ना कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं बोन मैरो में। अभी अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो एक बार आप सेल पढ़ लो कि सेल क्या होते हैं बॉडी में, है ना, ये पढ़ लोगे फिर सेल से पता चलेगा ऑर्गन बनते हैं, है ना, ऑर्गन डिफरेंट, तब उसमें आप पढ़ोगे कि लुकीमिया ये सब क्या होता है, कि दीज आर बेसिकली म्यूटेशन की वजह से होता है कि किसी आपका स्पेसिफिक टाइप का सेल नहीं बन रहा है, थैलेसीमिया एंड ऑल दैट, या डैमेज कॉर्निया हो गया, तो कॉर्निया आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, अब कॉर्निया डैमेज हो गया तो कैसे बनाओगे कि आपका कॉर्निया स्पेसिफिक सेल है, तो अगर आप कॉर्निया स्पेसिफिक या प्लूरीपोटेंट सेल ले आओ वहां से रिलेटेड और प्लांट कर दो तो इट कैन रिक्रिएट, तो ये है स्टेम सेल का पोटेंशियल, इसीलिए हर जगह पे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आई होप कि एक आपको रफ आइडिया हो जाए कि इसका मतलब क्या है। स्टेम खुद नाम में, लाइक बहुत से लोगों को नाम भी देख के आइडिया नहीं लगता है, जो पेड़ होता है ना उसके इस चीज को स्टेम बोलते हैं, आपकी जड़ें होती हैं, ये होता है स्टेम पूरा, इसके ऊपर फिर ये चीजें लगती हैं, ये आपका स्टेम, इसी के ऊपर सारी चीजें बनती हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है कि इसी से फिर आपका डिफरेंट तरह के ब्रांचेज या शाखाएं या डिफरेंट तरह की सेल बन रही हैं, दिस इज वाई द नेम स्टेम सेल। जब ये डिफरेंट बन जाती हैं कोई, इनको सोमैटिक सेल बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा जान सीख लो, अगर नहीं है तो आई थिंक कि प्रीलिम के लिए जब पढ़ेंगे तो हम एक बार फिर से अच्छे से, लाइक अभी मैंने हैज़ार्ड वे में थोड़ा सा चीजें बताई हैं, तो एक डिसिप्लिन वे में देख लेंगे, और इसलिए बताई हैं कि आप एटलीस्ट ये तो सीख जाओ कि ये मतलब जो है, यहाँ पे कई जगह नाम में ही मीनिंग छुपा होता है, वो समझने लग जाओगे तो आ जाएगा, और इसको समझना है अगर पूरा तो बायोटेक्नोलॉजी एक बार पढ़ लो कि है क्या, है ना, मॉलिक्यूलर के साथ आप मैनिपुलेशन एंड प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट करते हो, दैट्स व्हाट इट इज, इंस्ट्रूमेंटल डेफिनेशन आपने तैयार कर ली, उसमें आपको सेल पढ़ लेना है, उसमें जीन्स पढ़ लेना है, जीन्स के अंदर जो कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, है ना, क्रिस्पर कैसे, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, पहले में पूछा, मेंस में तो आया ही आया, देखते रहो, फिर से पहले में आएगा, डेफिनेटली आएगा, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, ये यहाँ न्यू भी है और डेवलपिंग भी है, जो फ्रंटियर पे काम हो रहा है उस पर, जैसे चाइना का भी सुने होगे 3 चाइल्ड बेबी एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, दे आर जेनेटिक मैनिपुलेशन जो है, जीन्स में मैनिपुलेशन करके आप ये ब्लू आई, ब्लैक आई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन 2023 एंड 4, आगे कई सारे, एक अभी 10 साल तक की तो कहीं नहीं जा रहा है, इनफैक्ट और ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट हो रहे हैं, तब आपको स्पेसिफिक जीन्स, लाइक इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो बहुत सारे जीन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और वो उस पर शायद में सवाल पूछने लग जाए, और पूछा भी है MCR, याद है MCR 1, तो इस तरीके से चीज़ें आने लगी हैं, धारा पूछा यूपीएससी ने कि क्या है, तो अब और ज़्यादा अंदर चीज़ें जा रही हैं, तो आप बेसिक तो नहीं स्किप कर सकते हो, तो बेसिक पढ़ डालो, समझ डालो, कोई इशू है तो कमेंट कर देना, हम उस पर देख लेंगे।
चलो क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम सेल इज गोइंग गेनिंग पॉपुलर इन इंडिया टू ट्रीट वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, डैमेज कोर्निया, सेवरल बर्न्स। ठीक है, इन सब में एप्लीकेशन है, हाँ बिल्कुल है। तो इसीलिए गेनिंग पॉपुलरिटी क्या है, सीधे सीधे बहुत अच्छे से इस चीज़ को डील कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है भाई, तो पॉपुलरिटी क्यों नहीं होगी। ओके, तो बर्न्स डज नॉट ओनली मीन ऐसे बर्न, एसिड बर्न, फायर बर्न, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी बर्न होते हैं, तो उन सब के लिए भी आप ये अप्लाई करके यू कैन रीगेन योर ब्यूटी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ब्यूटी या जो भी आपका इशू है यार। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज, देखो सीधा पूछ लिया है क्या ये, एंड व्हाट एडवांटेजेस इट हैज ओवर अदर ट्रीटमेंट। अदर ट्रीटमेंट आप क्या, बर्न्स से तो आप लाइक पेन या इस तरह की चीजें हटा सकते हो, बट मार्क्स या रेमिनेंट्स रह जाता है, रेजिड्यू रह जाता है, तो वो नहीं डील कर पाता है, पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। दिस थिंग हैज पोटेंशियल टू ट्रीट इट कंप्लीटली, दैट्स वाई। अब यहाँ पे अगर आप विदाउट गोइंग फर्दर, अगर आपने बिना डायग्राम के आंसर किया है तो नंबर आपके उतने नहीं आने हैं, साफ सीधी बात जान रहे हैं। यहाँ पे आपको ये टेक्नोलॉजी का डायग्राम के साथ ही आप इलस्ट्रेशन कहीं पे भी सर्च करोगे ना, तो विदाउट डायग्राम यू वोंट फाइंड एनीथिंग। सो आई होप कि आपने डायग्राम बनाया हो। ब्लॉक डायग्राम है, चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, उन्होंने बनाया है, उनको तो नंबर ना मिलेंगे उतने। सो कुछ चीज़ें मस्ट होती हैं, आपको देखते ही देखो तुरंत योर माइंड शुड बी लाइक दिस ओनली, कि देखते ही आपको ट्रिगर हो जाए कि हाँ यहाँ डायग्राम बनेगा। दिस इज द अलर्टनेस यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप। Stem cell regenerative medicine promotes the repair response of disease injured tissue using stem cells because of ability of stem cell to differentiate into various cells. अब आप ठीक है, होते क्या है पहले आप ये बताओगे ना स्टेम सेल्स क्या है, फिर थेरेपी का तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसको ये बोलते हैं थेरेपी। डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल helped it gain popularity in treatment of various diseases like leukemia, thalassemia, etc. Working stem cell differentiation specialization in required tissue implantation. चीज़ें आपने बेसिक तो थोड़ा सा पकड़ा है, बट डेमोन्स्ट्रेशन पे कमी है, बट गिवन कि हाँ आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, सो इट्स अ गुड आंसर। एडवांटेज लो चांस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, फास्ट रिकवरी। अब आपको इतना बता देना कि आपका टोटल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। फास्ट रिकवरी का लाइक नियर लाइक रेडीमेड ऐसा लगता है कई जगह पे, तो इसकी वजह से पूरा पूरा लोग आर्गन बनाने लग गए। तो अगर आपकी आँख फूट गई ना, तो इट हैज़ पोटेंशियल टू रीमेक योर आई। दिस इज द रियल पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बट हाँ अभी लिमिटेशंस हैं, कई तरह के लिमिटेशन हैं। एक एथिकल भी है कि क्या ही सही है एंड ऑल दैट, तो भी चल रहा है। Have a lot of potential, it can bring revolution in medical field, hence government should take step stem cell in country। देखो ये है, देन ये तो है कि इसके पास a lot of potential है, but there are concerns। कंसर्न मतलब लॉन्ग टर्म हमारा इफेक्ट नहीं मालूम क्या चीज़ें होंगी। दूसरा ये है कि एथिकल कंसर्न सबसे ज़्यादा है ना, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और बेसिक्स तो ये याद कर लो, स्टेम सेल, जीन मॉडिफिकेशन, जीएमओ जो पढ़ते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं। बीटी में सबसे इंपॉर्टेंट, एक पूरे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई? सेम पैरामीटर, इट हैज एप्लीकेशन फॉर इंटायरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हर किसी पे अप्लाई हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी, हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं बीमार पड़ा है, तो हर बीमार के लिए ये दवाई है, तो दैट्स वाई इट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। इन्होंने क्या लिखा है, स्टेम सेल थेरेपी इज यूज ऑफ स्टेम सेल टू treat or prevent disease or condition, as this is gaining popularity due to high success in curing ailment like leukemia, thalassemia, etc. Advantages in other treatment over other treatment, curing disorder, short-term treatment with effective, greater efficiency, wider application, preventive। ठीक है, अपनी बातें अच्छी अच्छी लिख दी हैं, ये जो भी लिखा है ना, दीज आर ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पल इसमें आपको ऐड करना है, और जो कि हम थर्ड स्टेज में ऐड करेंगे तो हम देखेंगे। कंसर्न बिल्कुल एथिकल कंसर्न है, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ कॉस्ट अभी भी जो है ना इट्स कंसर्न की हाई तो है, बिल्कुल। तीसरा भी है ये पूरा R&D इकोसिस्टम पे है, सो मैं श्योर कि हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। इंक्लूसिवनेस, रीच टू ऑल सेक्शन। अब आप कंसर्न पे इतने नहीं भाई, 3 दे देना तो बहुत था, क्योंकि कंसर्न पे नहीं है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपको पूछा है कि
थेरेपी, व्हाट आर एडवांटेजेस ओवर अदर ट्रीटमेंट, तो उस पर आपको फोकस करना था, है ना। कंसर्न आप 4-5 दे रहे हो, कोई पार्ट थोड़ी नहीं, आपने तो पूरा सोचो 1 2 3 4 5 इतना डिटेल में दे रहे हो, तो इट्स लाइक यू आर एड्रेसिंग दिस, नहीं 5 आपको नहीं 3 देना होता, बहुत है। स्टेम सेल थेरेपी इज ब्रेक थ्रू इन मेडिकल साइंस ड्यू टू इट्स वाइडर एप्लीकेशन इन, आपने फिर देखो रिपीट कर दिया है, दिख रहा है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें ना हो, आप ऊपर जो लिखे हो वही बात, सेम वही चीज़ लिख दिया आपने, ठीक है। तो जो बताया है वो और थोड़ा सा पढ़ने की और ज़रूरत है, ताकि एक मेच्योरिटी आ जाए, खासतौर पे यहाँ पे कंसर्न तो आपने लिख दिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा हो इस सेशन में। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में डाल देना, अगले सेशन में मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। और सीखते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, कई चीज़ों में जैसे जो बता रहा हूँ कि कुछ वीडियोस देख लो, दे आर लाइक डूइंग द बेसिक वर्क, कई चीज़ें आपको देख के बहुत अच्छे से समझ में आती है। खासतौर पे वीडियो से मेरा मतलब है जो ग्राफिकल है, मेरी तरह कोई ऐसे बैठ के पढ़ा रहा है वो नहीं देखना है आपको। जो ग्राफिकल वीडियोस हैं दे यूज वेरी लाइक डेडिकेटेड ग्राफिक्स टू शो यू सेल्फ कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना फिर आपको बाद में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो वो एक बार कर लेना है, विजुअल चीज़ें जो होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। सो डू दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।